आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक डील की जिसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, रोजगार, किसान और वैश्विक राजनीति सब पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी इंडिया EU FTA की। दावा किया जा रहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई यह डील मदर ऑफ ऑल डील है, जो आने वाले 20 से 30 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, खेती और विदेश नीति सब कुछ बदल सकती है। इस डील के तहत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी EU और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने मिलकर करीब 2 अरब लोगों का साझा बाजार बना लिया है। सरल शब्दों में कहें तो अब भारत और यूरोप एक दूसरे के सामान, सेवाओं और निवेश पर लगने वाले टैरिफ यानी टैक्स को कम या खत्म करेंगे, ताकि व्यापार आसान, सस्ता और तेज हो सके। भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। कुछ लोग इस डील को भारत के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इसकी कीमत भारतीय किसान चुकाएंगे। और इसी वजह से आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंडिया EU FTA आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई, यह डील पूरी कैसे हुई, भारत और यूरोप को इससे क्या फायदा होगा, और सबसे अहम सवाल, क्या इससे भारतीय किसान और छोटे उद्योग नुकसान में जाएंगे। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। FTA यानी 2 देशों या क्षेत्रों के बीच ऐसा समझौता जिसमें वे एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ को कम या पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इंडिया EU FTA का मतलब है कि भारत और यूरोपीय यूनियन एक दूसरे के बाजार खोलेंगे, व्यापार आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और सामान सस्ता होगा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि EU कोई एक देश नहीं है, बल्कि 27 देशों का एक समूह है, जिनकी कुल आबादी करीब 45 करोड़ है और भारत के साथ मिलकर के यह आंकड़ा करीब 2 अरब लोगों के साझा बाजार तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि यह डील कोई ओवरनाइट फैसला नहीं है। इसकी कहानी 2007 से शुरू होती है, जब पहली बार भारत और EU के बीच बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन कृषि, डेयरी, पेटेंट, दवाइयों के अधिकार और बाजार खोलने की शर्तों को लेकर के दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। नतीजा यह हुआ कि 2013 में यह बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई और करीब 9 साल तक यह डील फ्रीजर में पड़ी रही। अब सवाल उठता है कि 2022 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह डील दोबारा जिंदा हो गई। इसके पीछे वैश्विक हालात थे। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, कोविड के बाद टूटी सप्लाई चेन, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन पर यूरोप की बढ़ती निर्भरता। आपको बता दें कि यूरोप को एक नए और भरोसेमंद पार्टनर की तलाश थी। दूसरी तरफ था भारत। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बड़ा उपभोक्ता बाजार, युवा आबादी और चीन का एक मजबूत विकल्प। यहीं से 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई और आखिरकार 2025 के अंत में यह डील पूरी हुई। यह डील आपको बता दें कि इतनी बड़ी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आज भारत और EU के बीच सालाना करीब 16 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो इस FTA के बाद आने वाले सालों में 2 गुना हो सकता है। EU का अनुमान है कि उसकी लगभग 97% चीज़ों पर भारत टैरिफ घटाएगा, जिससे यूरोप को हर साल अरबों यूरो की बचत होगी। वहीं भारत को टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, IT और सर्विस सेक्टर में बड़ा फायदा मिलने वाला है।
अगर भारत के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल के रूप में दिख सकता है। ईयू एक क्योंकि रिच और प्रीमियम मार्केट है, जहां अब भारतीय कपड़े, जूते, हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी कम टैक्स पर पहुंच पाएंगे। इससे एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसके साथ ही आईटी और सर्विस सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि ईयू ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा सर्विस मार्केट एक्सेस दिया है। इसका मतलब यह है कि आईटी कंपनियां, प्रोफेशनल सर्विसेज और फाइनेंस सेक्टर यूरोप में पहले से कहीं ज्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। इस एफटीए के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी मजबूत होगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह डील भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत भी बढ़ाती है। भारत चाइना +1 स्ट्रेटजी का केंद्र बनता है, एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभरता है और वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनता है। लेकिन जहां फायदे हैं, वहीं कुछ इसके खतरे और नुकसान भी नजर आते हैं। सबसे पहले चिंता किसानों को लेकर के। सरकार का कहना है कि डेयरी, चावल और चीनी जैसे संवेदनशील सेक्टर को इस डील से बाहर रखा गया है, लेकिन डर यह है कि भविष्य में इन पर भी दबाव बढ़ सकता है। यूरोपीय प्रोसेस्ड फूड भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा घरेलू उद्योगों पर भी दबाव बढ़ेगा। यूरोपीय कारें, शराब और मशीनरी भारत में सस्ती होंगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। एक और बड़ी चुनौती ईयू के सख्त नियम हैं। यूरोप के पर्यावरण मानक, कार्बन टैक्स और लेबर लॉ बेहद कड़े हैं। अगर भारतीय कंपनियां इन मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, तो उनका माल यूरोप में रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया ईयू एफटीए भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। यह भारत को बड़ा बाजार, वैश्विक ताकत और एक नई पहचान दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही किसानों, छोटे उद्योगों और पर्यावरण को लेकर के सतर्कता भी जरूरी है। यह डील एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार इस डील को किसके पक्ष में और कैसे इस्तेमाल करती है। आप इस डील को भारत के लिए फायदे का सौदा मानते हैं या किसानों के लिए खतरा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।